हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। और भाई, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स वो चाहे मास्टर्स के नहीं भी हैं बट उन्हें नाफ्टा के बारे में पढ़ना है या नेफ्टा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ सेम है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात, वे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो प्रोग्राम के हो या ऑनर्स के, तो भाई ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि इस नोट्स को संभाल के रखिए। सेकेंड ईयर में भी जब आप आएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको दोबारा से इसका नहीं तो नोट्स क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, दोनों तरह के स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये पूरा है क्षेत्रीय संगठन के ऊपर, तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी रूपरेखा दिखा देता हूं। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये आप लोगों के इग्नू के मास्टर ऑफ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 002, आप लोगों के यूनिट नंबर 12 बुक नंबर 1 उसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आप लोगों के लिए क्षेत्रीय संगठन है, जैसे EU है, नाफ्टा है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। EU के बारे में बात करेंगे, आसियान के बारे में भी, अपेक के बारे में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट नोट में तो पक्का ही 100% ये पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके देखिए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, इस जगह से आप लोगों को एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। हम सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पर आगे भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नाफ्टा के बारे में, या जो बुक में आपके नेफ्टा भी लिखा है या नाफ्टा भी लिखा है तो सिंपल है। अगर आपकी बुक में इस तरीके से NAFTA ये भी लिखा आ रहा है तो भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये सिमिलर चीज़ ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज, जैसा कि आपको पता है, आपको कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है तो उसके अंदर अपने आंसर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है, 3 भागों में आपको उसको विभाजित करना है। और सबसे पहले परिचय, फिर उसकी मुख्य बिंदु, और उसके बाद में लास्ट में आपका निष्कर्ष आएगा। तो यहाँ पर नाफ्टा जो है, ये नेफ्टा जो है, इसके हम पहले परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भाई कैसे ये नेफ्टा बना, कैसे नहीं बना, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जो आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर लिखना है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि भाई जो नेफ्टा है इसका पूरा नाम क्या है। उत्तर अमेरिका या अमेरिका, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, मुक्त व्यापार समझौता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA, नाफ्टा। ये एक क्या है, ये एक व्यापारिक समझौता है जो कि मुख्य रूप से पहले तो सिर्फ 2 देशों के बीच हुआ था, परंतु अब अगर हम देखें तो ये 3 देशों के बीच में हो चुका है। सबसे पहले ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में हुआ था, परंतु आगे मैक्सिको भी इसका मेंबर इस संधि का, इस समझौते का बन चुका है। अगर आप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का अगर मैप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कनाडा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम USA बोलते हैं, और तीसरा है आपका मैक्सिको। इन तीनों के बीच में ये एक व्यापारिक समझौता था जो कि व्यापार और निवेश से संबंधित नियम इसके अंदर निर्धारित किए गए थे। सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी बात, ये जो समझौता है वो 1 जनवरी 1994 को लागू किया गया, यानी इस समझौते को लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1994 को। इसीलिए क्यों किया गया, ताकि इन तीनों के तीनों जो देश हैं, कनाडा, अमेरिका और जो मैक्सिको है, इन तीनों के बीच में जो भी निवेश के लिए पहले बहुत ज़्यादा टैरिफ या टैक्सेस जो मिलते थे, बहुत सारी बाधाएं थी, उन सभी बाधाओं को खत्म करके ये क्या करेंगे, ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। जैसे आपको नाम से ही पता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसका मतलब यही है कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाना इनका मुख्य लक्ष्य था, ताकि इन्हें आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा आपस में हो, और साथ ही साथ इनका क्या है कि व्यापारिक जो प्रतिबंध है या आपसी जो मतभेद हैं वो भी इनके खत्म हो जाए। यह समझौता अगर हम देखें तो इन देशों के बीच में सभी प्रकार के व्यापारिक जो अवरोध थे उनको समाप्त करने के लिए तैयार किए गए थे। ये रहा एक इंट्रो। अब हम बात करेंगे नाफ्टा के इतिहास के बारे में, भाई कैसे इन लोगों के मन में बात आई कि भाई हमें नाफ्टा बनाना चाहिए, कैसे नहीं, अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई ये जो समझौता है इसकी शुरुआत कब से शुरू होती है, 1998 से। CUAFTA ये एक
एक व्यापारिक समझौता का प्रस्ताव था जो कि पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों के बीच में हो रहा था कि भई हम एक ऐसा फ्री ट्रेड एक आपस में ही कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसका फ़ायदा हमें मिल सके। हम बहुत सारी चीज़ दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से भी खरीदते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, हम दोनों के देश में क्या होता है कि वो वस्तुएं टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से महंगी मिलती है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो इन दोनों देशों ने ये सोचा कि भैया हम करते हैं कुछ ज़रूरी जो चीज़ है उस पर हम भाई जो टैक्स है वो कम कर देंगे, जिससे हमें हमारे जो कस्टमर्स होंगे, हमारे देश के जो जनता है, उनको वो सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। यही बात हुई। तो आगे चल के जो ये कुफ्टा के जो ये प्रावधान थे, इसको मैक्सिको को भी पसंद आए और मैक्सिको ने भी कहा कि भैया हम भी इसका भागीदार बनेंगे, हम भी इसके अंदर शामिल होंगे। आगे चल के जो नाफ्टा है, इसका गठन के लिए कुछ प्रारंभिक समझौते भी किए गए, जैसे 1992 में कुछ समझौते हुए, और इसमें कब, अगस्त 1992 में, ध्यान रखना है आपको, कुछ समझौते हुए नाफ्टा को लेकर। और आगे चल के दिसंबर 1992 में तीनों देशों के जो नेता हैं, कहा कि मैक्सिको, अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा, इन तीनों देशों के जो नेता हैं उन्होंने आपस में हस्ताक्षर कर लिया, हाँ भाई हम भविष्य में जरूर बनाएंगे। और आगे चल के इसी बात को क्रम में आप देख रहे हो, दिसंबर 1992 में हस्ताक्षर किए तीनों देशों ने आपस में, और 1993 में अगले ही वर्ष, मतलब एक महीने बाद से ही, तीनों देशों में क्या हुआ है, उनकी जो संसद थी वहाँ की संसदों से नाफ्टा के लिए अनुमति मिल गई कि भैया नाफ्टा बना लीजिए। और इस तरीके से आगे चल के क्या हुआ कि 1 जनवरी का जो डे है उसको निर्धारित किया गया, और इसके बाद में 1994 में नाफ्टा की स्थापना कर दी गई। अब इसकी मुख्य बिंदु, क्या फायदा हुआ, क्यों कर रहे थे भाई, इसकी स्थापना क्यों की गई, अब आपको ये पता चल जाएगा। तो भाई नाफ्टा की स्थापना के लिए एक बहुत ही, आपको पता है कि उत्तर अमेरिका बहुत ही विशाल क्या है, कॉन्टिनेंट है, बहुत ही विशाल महाद्वीप है, महादेश है, और यहाँ पर इसने क्या किया, एक फ्री यानी मुक्त व्यापार का एक बड़ा क्षेत्र बना दिया, जिसका लाभ जो है इन तीनों देशों को मिला। और इसका फ़ायदा ये मिला कि जो पहले बहुत ज़्यादा निवेश नहीं होता था टैक्सेस की वजह से, अब वो निवेश होने लगा, पूंजी जो है बहुत ज़्यादा आपस में उन्होंने इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी, और ये लाभ इनकी जनता को बहुत ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया, वस्तुएं सस्ती मिलनी शुरू हो गई। देखिए क्या है कि यह संगठन इस बात का प्रयास करता है कि भाई सीमा शुल्क कैसे समाप्त हो जाए। नाफ्टा के अंदर ये बात कही कि भाई हम सीमा शुल्क जो है कैसे खत्म कर दें, और गैर सीमा शुल्क यानी ऐसे कुछ टैक्सेस हैं जो सीमा शुल्क के अलावा है, उसके अगर उसको नहीं देना चाहिए तो उसमें हम भी ढील देंगे, ये ऐसी बातें इसके अंदर की गई। भाई आगे चल के क्या गया, जनवरी 1998 तक लगभग पूरे अमेरिका, कनाडा और इनके बीच में जो सीमा शुल्क था वो पूरी की तरीके से खत्म हो गया। कनाडा में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे आज भी ये टैक्सेस लगाते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेसिकली क्या है, वो दूध, डेयरी आधारित प्रोडक्ट्स है एक तो उन पे, दूसरा जो मुर्गा पालन होता है उस पर आधारित, या अमेरिका में चीनी, मूंगफली, सूती कपड़ा, ये जो खरीदते हैं, कुछ कुछ वस्तु रेयर चीज़ें जिन पे टैक्सेस लगते हैं, अन्यथा ज़्यादातर चीज़ों पे टैक्सेस नहीं लगते। ये यहाँ पर इन्होंने कह दिया। नाफ्टा की स्थापना करने के बाद में हर वर्ष कनाडा को लाभ मिल रहा है, उसकी जो इकोनॉमी है वो 3.8% बूस्ट हो रही है, यानी हर साल उसको उसकी इकोनॉमी में अगर हर वर्ष उसको 100 रुपये का लाभ हो रहा था तो हर वर्ष उसे अब 100 रुपये की जगह 103.8 रुपये का लाभ हो रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और लगभग औद्योगिक की बात करें तो कनाडा को इतना फ़ायदा हुआ है कि दुनिया में आपको पता है 200 से अधिक देश है, तो भैया ये टॉप 7 से 8 कंट्रीज़ में शामिल हो गया जिनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो टॉप नंबर की है। तो देखो कितना फ़ायदा मिला। साथ ही साथ इसकी वजह से, नाफ्टा की वजह से 20 लाख लोगों को नई नौकरियां मिली है नाफ्टा की वजह से। और ये हर साल जो भी वहाँ पर जॉब्स एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था उससे 16% अधिक थी, यानी 4% लोगों को जॉब मिलती थी, तो भैया नाफ्टा के बनने से 16% और लोगों को जॉब मिल रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है इसका। इसके साथ साथ सन 2000 में कनाडा के पास उत्तरी अमेरिका के साथ व्यापारिक माल दर लगभग आप देखेंगे तो 558 पॉइंट, ये एक इकोनॉमी का आंकड़ा अगर आपसे याद हो जाता है तो आप इसको ज़रूर लिखना, अन्यथा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कि भैया जो कनाडा है उसकी जो व्यापार में जो वृद्धि आप देख रहे हो 588.7 अमेरिकी डॉलर जो है उसमें वृद्धि हुई। और कनाडा और मैक्सिको के बीच में भी लगभग 1994 से लेकर 2000 तक व्यापार जो है वो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 6 वर्षों में ये व्यापार कितना हो गया, 2 गुना हो गया इससे।
इससे क्या हुआ कि भैया दोनों देशों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नाफ्टा के अंदर कई प्रावधान किए गए, नाफ्टा के अंदर क्या किए गए, कई प्रावधान किए गए। ये प्रावधान किए गए थे कि भाई 1 जनवरी 2003 तक कनाडा और मेक्सिको के बीच में जो भी टैक्स थोड़ा बहुत भी लगता है वो टैक्स भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा अमेरिका और कनाडा के बीच तो हो गया था, लेकिन मेक्सिको और कनाडा के बीच में थोड़ा बहुत टैक्स लग रहा था। और इसके लिए आगे चल के काम भी शुरू हो गया तीसरा चरण का, जो 2001 में मेक्सिको ने कुछ प्रकार की दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, बैक्टीरिया, है ना, या सीमा शुल्क है ये उन्मूलन कर दिया, ये भी धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन आज जो है जैसे मक्का, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में, जौ, है ना, और जो सूखा खाना होता है उसका, तो भाई उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ साथ और क्या लाभ हुआ कि भाई तीनों देशों के जो बाजार हैं वो एकीकृत हो चुके हैं। अब कोई भी देश का व्यापारी कहीं पर भी जाकर मुक्त रूप से व्यापार कर पाता है और इससे आर्थिक क्षेत्र का उनका क्या होता है, लाभ पहुंचता है, उनके आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो ये था नाफ्टा का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के शॉर्ट नोट NAFTA दोनों में आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद में आप लोगों से चाहे कोई लॉन्ग पूछे चाहे शॉर्ट पूछे, अरे भैया कछु भी पूछ लो, अब आप सब कुछ लिख दोगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। मास्टर्स करने के बाद में आप लोगों के लिए जो नेट GRF है उसकी भी तैयारी आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करवाएंगे, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों के लिए जो डाउट्स सेशंस वगैरह होते हैं वो सब के सब आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ पर क्लियर करा सकते हो, अपने कोई भी क्वेरी हमारे से शेयर कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।